हिस्सों में इस बात की मांग उठ रही है कि बकरीद पर जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पशु हत्या होती है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बहुत सारे संगठन इस तरह की मांग उठा रहे हैं कि क्यों ना इस बार जो बकरीद मनाई जाए उसमें कुछ इस तरीके से बकरी की जो कुर्बानी है वो सांकेतिक की जाए। लखनऊ में इस समय हम मौजूद हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दफ्तर में, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो बकरा है उसको केक में दिया गया है, सांकेतिक रूप दिया गया है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो केक काट करके फिलहाल इस बकरीद की जो कुर्बानी है उसको फिलहाल यहाँ मान रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि इसके न सिर्फ वो अपना त्यौहार मुकम्मल कर रहे हैं बल्कि किसी भी पशु की हत्या के दोषी नहीं बन रहे हैं। हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं जिन्होंने पूरा बड़ा आयोजन किया है और इसके जरिए एक बड़ा संदेश दिया है कि पशु हत्या से हम सबको बचना चाहिए। क्या नाम है आपका? आप बताइए कि जिस तरीके से सांकेतिक तौर पर आपने बकरीद मनाई है, कितनी मन में खुशी और शांति मिल रही है? इसमें बहुत मुझको शांति मिली, क्योंकि जनाब इब्राहिम के जो उनके बेटे से उनका इम्तिहानात लिया गया था वो उनका इम्तिहान था, लेकिन उस घड़ी में बकरा कहीं से नहीं आया था, गाय कहीं नहीं आई थी, ऊँट नहीं आया था। ये सब एक मुसलमानों ने जो नहीं अपनी ज़बान का स्वादिष्ट बनाने के लिए, स्वाद बनाने के लिए ये सब किया है कि भैंसा, ऊँट, बकरा पशुओं को ज़ब्हा करते हैं, जबकि वो दुम्बा गाँव वहाँ पे कुर्बानी हुई भी नहीं थी। वो तो इम्तिहान ऐसे ही उनका सक्सेस हो गया। आप बताइए अपना नाम और बताइए कि आज इस जो कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए हैं, बकरीद की मुबारकबाद भी दे दिया और केक का मज़ा भी ले लिया है। मेरा नाम है डॉक्टर गुलजार बानो और मैं आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ऑफिस में कई सालों से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ अपने मार्गदर्शक ठाकुर नरेश जी के साथ, और बहुत खुशी हुई। और हम पूरे भारत को बकरा ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि जो ये प्रोपगंडा बना रहे हैं लोग, ये खुला पशु हत्या है, इसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे यहाँ एक मुस्लिम के वजू के पानी को खराब करने के लिए मना किया गया, तो पशु हत्या कैसे करा जा सकता है? रईस जी, आप कहना चाहोगे जिस देश में अगर पेड़ को काटा जाता है तो माना जाता है कि उनकी भी जो सांस है उसमें संवेदनाएं होती हैं। हमारे यहाँ जो है महात्माओं ने आत्माओं से बात कर ली। जब आप पर्यावरण के विषय में जाएंगे, बड़ा प्रसिद्धि वैसी वाली है जो हकीम लुकमान ने पौधों से बात कर ली, उसमें भी संवेदनाएं होती हैं। इसलिए बकरीद का कोई कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है। ईद उल अजहा है जिसकी बधाई दी जाती है। ईद माने खुशी, अजहा माने चास की नमाज का वक्त अपन नमाज अदा करके एक दूसरे के गले लगते हैं। दूसरी चीज़, बकरीद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था, वो नबी थे, ऋषि थे, नबी थे, अपने बेटे की कुर्बानी जब देने चले तो छुरी रखी तो ऊपर से एक आवाज़ आई कि इस कुर्बानी को हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप बताइए खून कहाँ गया, खाल कहाँ गई? कहीं कुछ नहीं। भारत में कोई कॉन्सेप्ट कभी नहीं। एक चीज़। दूसरी चीज़, पशु पक्षी पेड़ पौधे अल्लाह की रहमत, इन पर रहमत हो, तुम पर रहमत होगी, तो कौन सी रहमत की जा रही है? इसलिए जिस देश में एक हरा पेड़ नहीं काट सकते, वहाँ के ऊपर इस तरीके से पशु नहीं काट सकते आप। और मैं कहना चाहता हूँ कि अपने स्वाद के लिए किसी पशु की हत्या करना ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। आपने देखा होगा जब पशु काटा जाता है तो उसकी जो चीख पुकार निकलती है, उसकी आवाज़ कड़ा पकड़ाहट तड़प वातावरण में भय और चिंता की लहरें उत्पन्न करती हैं, जिससे प्रकृति अपनी संतान की पीड़ा से रोती है। जो निगेटिव कॉस्मिक हीलिंग के माध्यम से निगेटिव एनर्जी देती है, भूकंप आते हैं, जलजले आते हैं और सूखा पड़ता है, मनुष्य आपस में लड़ने लगते हैं। इस आइडियोलॉजी को लेना चाहिए। इसलिए एक भी पशु नहीं कटना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से एक अफ्रीका का भाग है मोरक्को, जो इस्लामिक राष्ट्र है, 99% वहाँ मुसलमान सुन्नी है, वहाँ के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि बकरीद में कोई भी पशु हत्या नहीं होगी। और जो लोग चोरी से बकरे वहाँ लाए हैं उसको जो है प्रशासन को आदेश किया गया, निकाले जा रहे हैं, निकाल करके सुरक्षित किए जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ सूखा आया आज से 6 साल पहले और वहाँ के ऊपर जो है चारा नहीं हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया को आदेश करके 1 लाख और पशु बनाए गए हैं। इसलिए भारत के मुसलमानों को वहाँ मोरक्को से सीख लेना चाहिए, वहाँ के किंग मोहम्मद से, जो मुस्लिम राष्ट्र है और इस्लामिक राष्ट्र है, वो भी मोहम्मद को मानने वाले हैं। इसलिए वहाँ पे नहीं होना चाहिए। मोहम्मद साहब की उस आइडियोलॉजी समझो, जब उन्होंने कहा पशु पक्षी अल्लाह की रहमत इन पर रहे करो, तो कौन सी रहमत करो? अरे बद के काट रहे हो,
तो काटने का कोई कॉन्सेप्ट आप नहीं है। लोग कोशिश करेंगे कि इस तरीके के कार्यक्रम मुस्लिम बस्तियों में और बाकी जगहों पे हर लेकर जगह जाए। आज होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में होंगे। जो हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय के कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह केक काट करके भारत को एक संदेश देंगे कि मोरक्को से भी संदेश लेना चाहिए, यहाँ के मुसलमानों को मुख्यधारा में अगर शामिल होना है तो पशु हत्या से दूर होना होगा, उस इस्लाम को मानना होगा जो मोहम्मद साहब के ऊपर वृद्धावस्था एक बूढ़ा कूड़ा डालती थी, एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा, वो देखने चले गए, प्यासे को पानी भूखे को दाना, ये इस्लाम माना जाएगा। और आपके चैनल से एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि 73 फिरके हैं, मैं किस इस्लाम को मानूँ? भारत का कौन, भारत के जो मुसलमान है किस इस्लाम को माने? आप ये बताओ। अहले हदीस को माने, बोरा को मानो, अहले सुन्नत को माने, बरेलवी को माने, कौन सा मुसलमान कौन माने? आज विषय खड़ा हो चुका है। ये बड़ा कार्यक्रम आज लखनऊ में किया गया है, जिसके जरिए एक बड़ा संदेश दिया गया है कि पशुओं की हत्या से बचना चाहिए। और इस तरीके से अगर सांकेतिक तौर पर हम अपना बकरीद का जो त्यौहार है वो मनाते हैं तो न सिर्फ इससे एक बड़ी खुशी का पैगाम भी जाएगा, बल्कि पशुओं की जो हत्या होती है उसको होने से भी रोका जा सकता है। और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इस तरीके के कार्यक्रम को पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में आज करेगा, ताकि एक बड़ा मैसेज मुस्लिम कम्युनिटी तक दिया जा सके। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।